गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 8 का और ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। ज्योग्राफी का पार्ट 2 है, भूगोल का। और इसमें जो संसाधन है, तो संसाधन के बारे में एक प्रकार के छोटे से कहानी बता देते हैं कि एक प्रकार के विदेश में एक जो है किसी के आदमी में के दुआरी पर एक मूर्ति पड़ा था। उस मूर्ति पर कुछ माल जाल बांधते थे। बहुत पुराना प्राचीन मूर्ति था। वो मूर्ति को जो है एक घूमने वाला टूरिस्ट आया और टूरिस्ट ने क्या किया, उस टूरिस्ट ने कहा कि एक मूर्ति भाई मूर्ति देगा। मूर्ति ने कुछ रुपया में खरीद लिया। मूर्ति लेकर वो बाजार में गया, मूर्ति को बढ़िया से सजा दिया और शहर में ले जाकर इसके रूम में रख दिया और कहा कि बोर्ड लगा दिए। बोर्ड लगा दिया। लगाने के बाद वो कहा कि इसमें दो प्राचीन मूर्ति देखने के लिए, बहुत प्राचीन मूर्ति देखने के लिए 2 रुपया लगेंगे। अब जो लोगों को लाइन कतार लगा कि प्राचीन मूर्ति कैसे है, वो लोगों देखने लगा। देखने के लग जाते ये आदमी जो जिसके दुआरी पर मूर्ति पड़ा था, वो आदमी क्या किया कि एक दिन बाजार मार्केट जा रहा, मार्केट गया तो लाइन लगा था। तो लोगों ने कहा कि बहुत पुराना मूर्ति है। मूर्ति ने कहा कि लोग 2 रुपया लगेगा देखने के लिए। तो ये भी बेचारे जो है मूर्ति वाले ने क्या किया कि ये बाजार गए थे, मार्केट में नहीं, तो ये भी 2 रुपया का टिकट कटाकर उस मूर्ति को देख रही। यह व्यक्ति वाह कर गया, अरे ये तो मेरा ही दूरी पे पड़ा हुआ था। तो देखो संसाधन कैसे बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं किसी चीज का, तो उसको जो है यूज करने वाला कैसे यूज कर लिया, कैसे उसको संसाधन बना दिया। तो देखो एक मूर्ति के कैसे वो लोग एक छोटा सा जो है अपने शहर में ले जाकर उसी से पैसा कमा लिया। जिसके दुआरी पर पड़ा था, स्वयं उस मूर्ति को देखने के लिए 2 रुपया का टिकट कराना पड़ा। तो अंदाजा कर सकता है कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक, अब देखो, अब पार्ट 2 में कि निम्नलिखित में कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं है। तो निर्धारित का मतलब कि इसमें जो है उपयोगिता है, मूल्य है और मात्रा है। तो सबसे पहले किसी संसाधन का मूल्य नहीं निर्धारित रहता है कि इतना में बेचेगा या जो है या संसाधन इसका यूज क्या हो, कितना होगा, ये कोई गारंटी नहीं रहता है। उसका उपयोगिता करते हैं कि मनुष्य उपयोग कर रहा है, क्या कैसे उपयोग करता है। उसका मात्रा है, मात्रा में हम कितना मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन मूल्य के रूप में वह नहीं करता। इसका आंसर मूल्य होगा। नहीं करता है, ध्यान देना है सबसे पहले, नहीं करता। अगर करता रहते तो दोनों हो जाता है। दूसरा कुछ निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित, मानव निर्मित, ध्यान से सुनो। जो मानव का मतलब होता है कि जो मनुष्य ने स्वयं बनाया उसी को मानव निर्मित कहते हैं। तो अंदाजा कर सकता है जो चीज मनुष्य बनाया उसको हम मानव निर्मित कहते हैं। तो देखो इसमें ध्यान देना है, कैंसर के उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय। देखो इसमें मुख्य रूप से देखो, अब कैंसर की जो दवा है वो मनुष्य ने बनाया है। कि अब देखो झरना कोई मनुष्य ने बनाया नहीं, या नहीं होगा। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय या एक प्रकार का जलवायु है यहाँ पर या तो उष्णकटिबंधीय में ही हम लोग होते हैं, जलवायु में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है यह जो है इसका आंसर दूसरा कहा जाएगा कैंसर। ये मानव निर्मित संसाधन है, मनुष्य ने बनाया उसी को मानव निर्मित कहते हैं। नेक्स्ट है कथन को पूरा कीजिए, खाली फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहा है कि जैव संसाधन होते हैं। अब 3 को दिया है, जीव जंतु से उत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित और निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। देखो जैव, तुमको पूछा जाए कि जैव क्या है और जैव क्या है, इसके बारे में समझ लो। तुम लोग अंग्रेजी में पढ़ता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो अंदाजा कर सकता है लिविंग यानी जैव या नॉन लिविंग अजैव। तो जैव का मतलब जो, ध्यान से सुनो, जो बढ़ता है, जो चलता है, जो सांस लेता है, जो ग्रोथ करता है, इस प्रकार ये जैव है। अजैव का मतलब जो अचल है, चलता नहीं है, सांस नहीं लेता है, मृत के समान है, वो अजैव है। तो इसमें ध्यान दो कि इसमें करें जैव संसाधन। अब कह रहा है कि देखो मनुष्य द्वारा निर्मित यानी निर्जीव वस्तुओं के, जीव जंतुओं के उत्पन्न। देखो तो सबसे पहले निर्जीव, तो निर्जीव क्या हम अभी बोले हैं कि जो मृत है वह क्या है, अजैव है। तो सबसे यह समझ में इसमें किसका होगा, जीव जंतुओं से उत्पन्न। किससे होता, क्योंकि मनुष्य मानव समान बनाए। तो इसमें मुख्य रूप से जैव संसाधन में यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, लिविंग से यानी जीव जंतुओं से उत्पन्न। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतर, देखो यानी डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो कह रहा है संभाव्य और वास्तविक संसाधन। संभाव का मतलब कि हम किसी संसाधन का सोचते हैं कि इसके भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं, भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि बड़ा पहाड़ है, चाहे जो भी है, कहीं पर बड़ा झरना है, तो जैसे मान लो नदी है, तो हम सोचते हैं अभी नहीं, कुछ मान लीजिए कि यह गंडक नदी, चाहे जो भी सिकराना, इस पर बांध बनाकर हम उस पानी को उससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये संभाव वाला होगा, भविष्य को सोचकर संभाव को ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि देखो वास्तविक का मतलब होता है कि जो हम यूज कर रहे हैं,
जो सामान हमारे घर में यूज हो रहा है वह वास्तविक संसाधन हो गया। वह क्या, आप संभाव का मतलब भविष्य को सोचते हैं कि इसका भविष्य में, जैसे मान लो कि कहीं पे पहाड़ देखने, इसका उपयोग कर सकते थे, करेंगे, भविष्य में कब करेंगे, उसका जब संसाधन उसका बनाएंगे तब करेंगे, ठीक है। नहीं तो पढ़ा है तो कोई इसी तरह पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो अब उसमें देखो, अब जो थोड़ा सा किताब बुक में देखते हैं कि संभाव और वास्तविक संसाधन में क्या अंतर है। ध्यान दो, कह रहा है कि संभाव संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो जाती, संपूर्ण मात्रा यानी ज्ञात नहीं होती है, और वास्तविक संसाधन के संसाधन वे हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। दूसरा पॉइंट है कि इस संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, माने हम देखते हैं कि संसाधन है इसलिए भविष्य में, इसलिए संभाव कर सकते हैं। और इसका जो है वास्तविक में इन संसाधनों का इस समय उपयोग हम कर रहे हैं या वास्तविक संसाधन में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक, लद्दाख में बहुत बड़ा यूरेनियम मिला है, चाहे पाए जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग अभी जो भारत में मैंने उसका खनन कार्य जो है नहीं हो रहा है, लेकिन उस सोचा जाता है कि भविष्य में इसके किया जा सकते हैं, ये संभावित है। और नेक्स्ट है कि इसका जर्मनी में, अब देखो जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले के पश्चिम में खनिज तेल का वास्तविक संसाधन है, जो हम उसका यूज भी कर रहे हैं, लोग उसका यूज भी लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, यानी देखो एक क्वेश्चन है सार्वव्यापकता, क्या चीज है, सार्वव्यापकता और स्थानीय संसाधन। देखो सार्वव्यापकता का मतलब होता है कि सभी जगह पाए जाते हैं, तो तुम लोग अंदाजा कर सको कि सभी जगह क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कि मनुष्य का हवा, ऑक्सीजन, अगर हवा नहीं रहता जिंदा पाएगा तो यह ऑक्सीजन और यह हवा सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जगह क्या होता है, सार्वव्यापकता कहता है, सभी जगह पाए जाने वालों को यानी सार्वव्यापकता कहते हैं, यानी सभी जगह पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्थानीय, जो मान लीजिए कि एक स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पहाड़ है नहीं है, तो ये क्या हो गया, यह जो है स्थानीय संसाधन हो गया। किसी जगह पे यहाँ जो नदी है या पहाड़ है, जिस जगह पर स्थान पर है उस जगह को स्थानीय संसाधन यानी स्थानिक संसाधन कहते हैं। अब मैंने सर्वव्यापकता का मतलब सभी जगह पाए जाते हैं, समझ में। और देखो बुक में कैसे करा, ध्यान दो, करा है कि जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं और वे सार्वव्यापकता संसाधन है, वे स्थानीय वे संसाधन जो कुछ निश्चित जगह पर ही पाए जाते हैं, स्थानीय संसाधन है। उदाहरण के लिए वायु में हमें सांस लेते हैं, सार्वव्यापकता, ये सभी जगह पाए जाते हैं। और उदाहरण के लिए तांबा और लोहा, ऐसा खनिज, ये जितने संसाधन जैसे कोयला, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, यह स्थानीय संसाधन के रूप में आते हैं, ठीक। तो थैंक यू बच्चों, अब नेक्स्ट दिन अगला पॉइंट लेंगे। थैंक यू बच्चों।